4 युगों में कैसे होने लगी भगवान शिव से कलयुग को क्यों न्याय मांगना। मित्रों, एक समय एक साथ चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बैठे हुए थे। तभी अचानक चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ होने की बात को लेकर विवाद होता है। सत्ययुग कहने लगा, तुम सब मूर्ख हो, मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे तुलना कैसे करने लगे। उसकी बात को सुनकर त्रेतायुग कहने लगा, तुम सबसे श्रेष्ठ हो सकते हो, पर सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। तीनों की बातें सुनकर कलयुग कहने लगा, तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। बात पर चारों ने फैसला किया कि हम इसे आपस में नहीं कर सकते। कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो देवों के देव महादेव ही करेंगे। चारों ने मिलकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। फिर पूछा, यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है। चारों युग कहते हैं, भगवान शिव, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। आप बताएं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब सबसे पहले भगवान शिव सत्ययुग से पूछते हैं, सत्ययुग, तुम बताओ चारों में सर्वश्रेष्ठ तुम कैसे हो। यह सुनकर सत्ययुग कहता है, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से नहीं होता। प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति तो अपने गुणों से होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात स्वीकार ली और सत्ययुग से कहा, सत्ययुग, तुम इस तरह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। सत्ययुग कहने लगा, हे भगवान, मेरे युग में लोग इतने बलशाली हो सकते थे कि उनका वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार लिए थे। देखिए, भगवान नरसिंह अवतार, वह अवतार मत्स्य अवतार मेरे समय में हुआ। तब तक त्रेतायुग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। मेरे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और आप बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे बलशाली मेरे युग में ही हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सत्ययुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने यह सुना तो उसने कहा, हे प्रभु, ये दोनों इस तरह से कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। देखिए प्रभु, जब मेरा युग था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो कि 16 कलाओं से युक्त पूर्ण परमात्मा थे। इन्होंने जो अपना विराट रूप दिखाया, वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु नहीं दिखा सकते। अगर योद्धाओं की बात करें तो कंस, जरासंध, भीष्म, पितामह और 5 पांडव मेरे युग में ही हुए थे। हे प्रभु, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, मित्रों, कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मुझे इनकी बातें स्वीकार हैं। उनके युग में जितने भी योद्धा और अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिसके युग में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव चारों की बातें सुनकर अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए, भगवान शिव ने चारों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सर्वश्रेष्ठ होगा। मित्रों, भगवान शिव ने 100 टन वजन की एक ली और उसके पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया और चारों से बोले, मेरे 500 गण यहां बैठे हैं और इसमें तुम्हारे युग का व्यक्ति यहां रखे हुए चावल को बनाएगा। मेरे यहां जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। तब सत्ययुग ने बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, इसमें चावल बनाओ और बना करके सभी गणों को भोजन कराओ। आदेश सुनकर वह 100 टन वजन में चावल बनाने के लिए एक भट्टी खोदता है और आग जलाकर उसमें चावल बना देता है। समस्त गणों को बैठाकर पत्तल दिया और भोजन करा दिया। फिर यही काम भगवान शिव त्रेतायुग से करने के लिए कहते हैं। त्रेतायुग अपने युग के व्यक्ति को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि 100 टन वजन में चावल बनाकर इन सब गणों को भोजन कराना है। त्रेतायुग का व्यक्ति भी बलवान था। उसने पास में एक भट्टी खोद दी और उसे दोनों हाथों से उठाकर भट्टी पर रख दिया। फिर अग्नि जलाकर उसने पानी डाला और चावल डालकर पकने दिया। गणों को खाना भी खिलाया
फिर भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मेरे गणों को भोजन कराना है। मित्रों, द्वापर युग ने भी एक ताकतवर व्यक्ति को बनाया और उससे कहा कि वहां रखे 100 टन वजन में चावल बनाना है और फिर इन सभी गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग का व्यक्ति भी एक भट्टी खोदता है और उसे इकट्ठा करता है और अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उसे उठाता है, फिर उसे भट्टी पर रख देता है। फिर भट्टी के नीचे अग्नि जलाकर उसमें चावल डालता है और जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। अब भगवान शिव कहते हैं, ये कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुमको देख रहे हो, इसका वजन कम नहीं होगा, इसका वजन उतना ही रहेगा, लेकिन अब तुम्हें भी परीक्षा देनी है, क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे युग के आदमी की उम्र भी 100 साल ही है, जबकि सत्य युग में आदमी की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10 वर्ष और द्वापर युग में वर्ष का हुआ करता था। और आपके युग का मनुष्य भी छोटा है। लेकिन प्रभु, आप मुझे पहले से ही इस तरह से निराश न करें। प्रभु, आप न्यायाधीश हैं, सभी को परीक्षा का मौका देना चाहिए। आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दें। फिर कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देख लीजिए। यह सुनकर तीनों युग हंसने लगे। उनकी बातों को सुनकर भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव सोच रहे हैं कि क्या कलयुग का मनुष्य इतने किलो टन का वजन उठा पाएगा। जिसके बाद कलयुग ने एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया जो तीव्र सोचने वाला था। कलयुग ने एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, तुम्हें एक परीक्षा देनी है। यदि तुम फेल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। तीनों युग हंसते हुए कह रहे थे कि आज एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई केवल 3 हाथ है, वह क्या ही करेगा, जबकि हमारे लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। सत्य युग के मनुष्य की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के मनुष्य की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के मनुष्य की लंबाई 7 हाथ होती थी, जबकि कलयुग के मनुष्य की लंबाई मात्र 3 हाथ होती है। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उसके पास आया। उसने देखा कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसके नीचे कलयुग के मशीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। फिर उसने चावल इकट्ठा किया और उस भट्टी में आग लगा दी। चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। कलयुग का वह व्यक्ति कितना दिमागदार था। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के गणों को एक पंक्ति में बैठा दिया। उनसे कहा, आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोसे। भगवान शिव के 4 विशाल गण उन चावलों को बाल्टियों में भरकर सभी गणों को परोस रहे थे। जब कलयुग कहता है, अब आप सभी भोजन कर सकते हैं, भगवान शिव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने बचे हुए 4 गणों को भी भोजन कराया। वे अपने राजा कलयुग के पास आए और आकर कलयुग से बोले, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। यह देखकर भगवान शिव और तीनों युग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय करें कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे और विचार करके उत्तर दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सत्ययुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चावल को उठाकर आग पे रख दिया और स्वयं मेरे सभी गणों को चावल परोसे। जब त्रेतायुग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया और वैसा ही द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि वह केवल 3 हाथ का आदमी, उसकी बुद्धि देखिए कितना अद्भुत था। शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उसमें चावल बनाया अपनी बुद्धिमत्ता से। मेरे 4 को अपनी मदद के लिए बुलाया और उन चारों ने खाना परोसा और फिर खुद भी भोजन किया, जबकि कलयुग का व्यक्ति स्वयं बैठा रहा। यह तो बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, दिमाग वाले लोग होंगे।
भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब लोग जैसे तैसे शासन करते रहे हो, यह ठीक है। सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहना भी ठीक है, परंतु तुम्हारे काल के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अन्यथा कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा, जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, वे इतने मूर्ख थे कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचयिता हैं, और उन्होंने युद्ध किया और वे सभी मारे गए। कलयुग के मनुष्य को देखो, कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले कलयुग के समय में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने निर्णय लिया कि आप चारों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग होंगे। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस समय मशीनों का आविष्कार होगा, जो सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में संभव नहीं हुआ था। भगवान शिव की बातें सुनकर चारों युग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और चारों युग अपने अपने निवास और अपने अपने राज्य में लौट जाते हैं।